अच्छा सर, मखसूस नशिस्तों के हवाले से आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है कि ये सीटें जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं थी या दूसरी जमातों की थी, या फिर आप की एक स्टांस है कि ये जो इलेक्शन है ये फ्रॉड इलेक्शन हुआ है जिसमें धांधली की जो है वो एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो क्या जो सीटें आपकी जमात को मिलने जा रही हैं, आप लोग लेने चाह रहे हैं सीटें? ऐसा है कि बावजूद इसके कि हम भी ये कहते हैं कि ये इलेक्शन जो है फ्रॉड इलेक्शन है, पीटीआई भी कहती है और बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि ये फ्रॉड इलेक्शन है, मगर इसके बावजूद जो है ना हम असम्बलियों में बैठे हुए हैं ना, तो बज़ाहिर ये कंट्राडिक्शन है ना। उसकी वजह ये है कि हम वो फोरम नहीं छोड़ते, फोरम पे मौजूद रहते हुए ये कहते हैं कि ये फ्रॉड इलेक्शन है। तो इसी तरह से एक कंट्राडिक्शन और ये है कि पीटीआई ने जो टाइम जो मुकर्रर था उसके अंदर कोई अमल करने से नाकाम हो गई। जब कोई नाकाम हो जाती है जमात या कोई कैंडिडेट, तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, वो उस आफ्टर इफ़ेक्ट्स के नतीजे में अगर उनको सीटें नहीं मिली हैं तो वो उनका लीगल साइड पे कसूर है, और उस लीगल साइड पे किसी कसूर की वजह से अगर किसी जमात को जाती हैं, अगर उसका कोई ABC शख्स जो है वो छोड़ भी दे तो वो सीटें जो है उसी की रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कह देती है वो लॉ ऑफ लैंड होता है, तो लॉ ऑफ लैंड को क्या आप इनकार कर सकते हैं? थैंक यू। लास्टली सर बताइएगा कि मौलाना साहब ने जो ग़ालिबन हैदराबाद में जो उन्होंने स्पीच किया, उन्होंने कहा कि हम हुकूमतें बनाते भी हैं, गिराते भी हैं और हमें तरीक़ाकार भी आता है। हुकूमत तो ये बन चुकी है, अब खान साहब की हुकूमत थी तो आपका जो प्रोटेस्ट था वो बहुत जल्दी आ गया था। इस हुकूमत के खिलाफ अभी तक प्रोटेस्ट उस लेवल तक नहीं आ रहा है इस्लामाबाद। आपको लगता है कि इनके साथ कोई प्रॉब्लम है आपका? अभी तक हमारा प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा कि ये जो 27 चैनल स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ब्लॉक किए जा रहे हैं, और मज़ीद अभी जो खबरें आ रही हैं वो 57 चैनल जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो ब्लॉक करने किए जा रहे हैं, आपकी जमात या आप इसके ऊपर क्या स्टांस रखते हैं? पहले भी गलत किया, मज़ीद गलत करना चाह रहे हैं। रियासतें इस तरह से नहीं करती, रियासतें इतनी कमज़ोर नहीं होती, रियासतें जो है ना छुई मुई नहीं होती कि उनको कुछ कहने से जो है ना वो उनकी इज़्ज़त ख़राब हो जाती है या उनके मामलात ख़राब हो जाते हैं। ये आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहे हैं, और वो भी बग़ैर शोकाज़ के। और फिर एक मैजिस्ट्रेट का जो इख्तियार कहाँ होता है? मैजिस्ट्रेट तो 2-4-5 किलोमीटर के अंदर उसका इख्तियार हुआ करता है, वो तो ये इख्तियार दुनिया भर में इस्तेमाल कर रहा है। कर पता नहीं क्या रहे हैं, कौन लोग बैठे हुए हैं, किस तरह से मामला चला रहे हैं, सबको बेइज्जत करवा रहे हैं, हमें भी साथ बेइज्जत करवा रहे हैं कि आपका मुल्क कैसा है। अच्छा सर, मखसूस नशिस्तों के हवाले से आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है कि ये सीटें जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं थी या दूसरी जमातों की थी, या फिर आप की एक स्टांस है कि ये जो इलेक्शन है ये फ्रॉड इलेक्शन हुआ है जिसमें धांधली की जो है वो एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो क्या जो सीटें आपकी जमात को मिलने जा रही हैं, आप लोग लेने चाह रहे हैं सीटें? ऐसा है कि बावजूद इसके कि हम भी ये कहते हैं कि ये इलेक्शन जो है फ्रॉड इलेक्शन है, पीटीआई भी कहती है और बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि ये फ्रॉड इलेक्शन है, मगर इसके बावजूद जो है ना हम असम्बलियों में बैठे हुए हैं ना, तो बज़ाहिर ये कंट्राडिक्शन है ना। उसकी वजह ये है कि हम वो फोरम नहीं छोड़ते, फोरम पे मौजूद रहते हुए ये कहते हैं कि ये फ्रॉड इलेक्शन है। तो इसी तरह से एक कंट्राडिक्शन और ये है कि पीटीआई ने जो टाइम जो मुकर्रर था उसके अंदर कोई अमल करने से नाकाम हो गई। जब कोई नाकाम हो जाती है जमात या कोई कैंडिडेट, तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, वो उस आफ्टर इफ़ेक्ट्स के नतीजे में अगर उनको सीटें नहीं मिली हैं तो वो उनका लीगल साइड पे कसूर है, और उस लीगल साइड पे किसी कसूर की वजह से अगर किसी जमात को जाती हैं, अगर उसका कोई ABC शख्स जो है वो छोड़ भी दे तो वो सीटें जो है उसी की रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कह देती है वो लॉ ऑफ लैंड होता है, तो लॉ ऑफ लैंड को क्या आप इनकार कर सकते हैं? थैंक यू। लास्टली सर बताइएगा कि मौलाना साहब ने जो ग़ालिबन हैदराबाद में जो उन्होंने स्पीच किया, उन्होंने कहा कि हम हुकूमतें बनाते भी हैं, गिराते भी हैं और हमें तरीक़ाकार भी आता है। हुकूमत तो ये बन चुकी है, अब खान साहब की हुकूमत थी तो आपका जो प्रोटेस्ट था वो बहुत जल्दी आ गया था। इस हुकूमत के खिलाफ अभी तक प्रोटेस्ट उस लेवल तक नहीं आ रहा है इस्लामाबाद। आपको लगता है कि इनके साथ कोई प्रॉब्लम है आपका? अभी तक हमारा प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर।
मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा कि ये जो 27 चैनल स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ब्लॉक किए जा रहे हैं और मज़ीद अभी जो खबरें आ रही हैं वो 57 चैनल जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो ब्लॉक करने किए जा रहे हैं, आपकी जमात या आप इसके ऊपर क्या स्टांस रखते हैं? पहले भी गलत किया, मज़ीद गलत करना चाह रहे हैं। रियासतें इस तरह से नहीं करती, रियासतें इतनी कमज़ोर नहीं होती, रियासतें जो है ना छुई मुई नहीं होती कि उनको कुछ कहने से जो है ना वो उनकी इज़्ज़त ख़राब हो जाती है या उनके मामलात ख़राब हो जाते हैं। ये आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहे हैं और वो भी बग़ैर शोकाज़ के। और फिर एक मैजिस्ट्रेट का जो इख्तियार कहाँ होता है, मैजिस्ट्रेट तो 2-4-5 किलोमीटर के अंदर उसका इख्तियार हुआ करता है। वो तो ये इख्तियार दुनिया भर में इस्तेमाल कर रहे हैं, कर पता नहीं क्या रहे हैं, कौन लोग बैठे हुए हैं, किस तरह से मामला चला रहे हैं, सबको बेइज्जत करवा रहे हैं, हमें भी साथ बेइज्जत करवा रहे हैं कि आपका मुल्क कैसा है। अच्छा सर, मखसूस नशिस्तों के हवाले से आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है कि ये सीटें जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं थी या दूसरी जमातों की थी, या फिर आप की एक स्टांस है कि ये जो इलेक्शन है ये फ्रॉड इलेक्शन हुआ है जिसमें धांधली की जो है वो एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो क्या जो सीटें आपकी जमात को मिलने जा रही हैं आप लोग लेने चाह रहे हैं सीटें? ऐसा है कि बावजूद इसके कि हम भी ये कहते हैं कि ये इलेक्शन जो है फ्रॉड इलेक्शन है, पीटीआई भी कहती है और बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि ये फ्रॉड इलेक्शन है, मगर इसके बावजूद जो है ना हम असम्बलियों में बैठे हुए हैं ना, तो बज़ाहिर ये कंट्राडिक्शन है ना। उसकी वजह ये है कि हम वो फोरम नहीं छोड़ते, फोरम पे मौजूद रहते हुए ये कहते हैं कि ये फ्रॉड इलेक्शन है। तो इसी तरह से एक कंट्राडिक्शन और ये है कि पीटीआई ने जो टाइम जो मुकर्रर था उसके अंदर कोई अमल करने से नाकाम हो गई। जब कोई नाकाम हो जाती है जमात या कोई कैंडिडेट, तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, वो उस आफ्टर इफ़ेक्ट्स के नतीजे में अगर उनको सीटें नहीं मिली हैं तो वो उनका लीगल साइड पे कसूर है, और उस लीगल साइड पे किसी कसूर की वजह से अगर किसी जमात को जाती हैं, अगर उसका कोई ABC शख्स जो है वो छोड़ भी दे तो वो सीटें जो है उसी की रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कह देती है वो लॉ ऑफ लैंड होता है, तो लॉ ऑफ लैंड को क्या आप इनकार कर सकते हैं? थैंक यू। लास्टली सर बताइएगा कि मौलाना साहब ने जो ग़ालिबन हैदराबाद में जो उन्होंने स्पीच किया, उन्होंने कहा कि हम हुकूमतें बनाते भी हैं, गिराते भी हैं और हमें तरीक़ाकार भी आता है। हुकूमत तो ये बन चुकी है, अब खान साहब की हुकूमत थी तो आपका जो प्रोटेस्ट था वो बहुत जल्दी आ गया था, इस हुकूमत के खिलाफ अभी तक प्रोटेस्ट उस लेवल तक नहीं आ रहा है। इस्लामाबाद आपको लगता है कि इनके साथ कोई प्रॉब्लम है आपका? अभी तक हमारा प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर।